ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके, अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। पूर्व श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, भगवान इसका उपाय इस श्लोक में बता रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मुझे इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है यह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत्परः कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्म योग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। छठे अध्याय का 47वां श्लोक। आदि आदि वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञा नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञा है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ यानी दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान ने मत्परः पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख,
अशांति मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का, प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत परह पद दिया है कि मेरे परायण हो जा। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, भगवान इस पर आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, भगवान का परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करने लगता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा हो जाती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यह नियम है। संगात संजायते कामः, विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग, वे वस्तुएं मुझे मिल जाएं। कामात् क्रोधो भी जायते, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। कामना से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है, न करने लायक बर्ताव भी कर लेता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और मोह इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः
क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद ही नहीं रहती। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में जरा भी देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्जुन के इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। विधेयात्मा, साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योगी की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। आत्मवश्यैहि राग द्वेष वियुक्तै इंद्रियैहि, जैसे विधेय आत्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश्यैहि पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना आवश्यक है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो, कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष रहित तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेयात्मा, आत्मवश्यैहि आदि पद आए हैं। प्रसादमधिगच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता यानी स्वच्छता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। गीता 17वें अध्याय का 16वां श्लोक,
जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। चित्त की प्रसन्नता, चित्त की स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं, और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता, और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखा नाम हानि ही। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखानाम हानि ही का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। यहाँ मार्मिक बात यह है कि भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकानों में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्व गुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और खिन्नता यानी व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है, गल जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है। इसलिए यहाँ विषयांचरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहना, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग न करे,
तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है, भगवान उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।